संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की, दाता श्री राजा राम जी महाराज की, दाता श्री माला राम जी महाराज, दाता श्री भोला राम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, भगवान बुद्ध की वाणी के ऊपर विचार चलेगा, उनके जीवन के बारे में ध्यान पूर्वक सुनेगा। भारतवर्ष में 23वां 24वां जो अवतार हुए भगवान बुद्ध और भगवान महावीर हुए हैं सनातन धर्म के, और वैराग्यवान महापुरुष हुए। भगवान बुद्ध, महावीर, गोपीचंद, भर्तृहरि बड़े बड़े राजा थे। उनको कैसे वैराग्य हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, उनके बारे में, अपने भारतीय महापुरुषों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वैराग्यवान महापुरुषों की चिंतन करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, तो अपने मन में भी वैराग्य जागृत होता है। बुझे हुए दीपक को जलाने के लिए भी जलते हुए दीपक की जरूरत पड़ती है। एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को जला सकता है। हजारों दीपक को जलाने के लिए भी जलते हुए दीपक की आवश्यकता होती है। तो एक वैराग्यवान महापुरुष होता है तो हजार जीवों को वैराग्य दे सकता है, वैराग्य का अनुभव करवा सकता है। वैराग्य का बीज तो सबके अंदर है, वह वैराग्य के बीज को अंकुरित महापुरुष करते, ये सत्संग करती है। जैसे जमीन में बीज तो पड़ा हुआ है, बारिश होती, अनुकूल मौसम होता है तो वो बीज उग जाता है। अगर जमीन में जीरा है, गेहूं है, चना है, ये बीज गिरा हुआ है तो अभी बारिश के मौसम में वो बीज नहीं उगेगा, वो बीज जमीन में पड़ा रहेगा। वो बीज जब ठंडी के मौसम में अगर बारिश हो जाएगी तो गेहूं, चना, जीरा जो जो अपने अनुकूल मौसम पा करके वो बीज भी उग जाएगा। तो वैराग्य ये का बीज तो सबके जीवन में है, पर तो अंकुरित कोई महापुरुष उद्घाटित करते हैं। तो भगवान बुद्ध की जो जीवनी के बारे में पहले अपन जानेंगे, फिर उनके आगे वैराग्य की चर्चा करेंगे। कपिलवस्तु के राजा सिंहनु हुए हैं। कपिलवस्तु इस समय नेपाल में पड़ती है।
बिहार का बॉर्डर और नेपाल की सीमा में पड़ती है कपिलवस्तु। पहले सब अखंड भारत था, ये सब देश करीब करीब भारत के अंदर थे। भारत के पड़ोसी जितने देश हैं भारत के अंदर ही थे, अखंड भारत था। धीरे 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 राजनेताओं की वजह से भारत के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अलग अलग देश भी बन गए काफ़ी। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, जापान है, तिब्बत है, कई देश इनसे अलग हुए। तो कपिलवस्तु के राजा सिंहनु थे, उनके पुत्र थे राजा सुधोधन, राजा द्रोणोधन और छोटे राजा अनुज। और उनकी एक बहन थी राजा सुधोधन की, उसका ब्याह हुआ था, शादी हुई थी देवगा राजा दंडपानी से। और राजा सुधोधन की भी शादी देवगा हुई थी राजा दंडपानी की बहन देवी माया से। कपिलवस्तु नाम क्यों पड़ा राजा सिंहनु की नगरी का? शाक्यों की राजधानी थी और शाक्यों के कुल गुरु कपिल मुनि थे, इसलिए सिद्धार्थ गौतम की जन्मभूमि का नाम था कपिलवस्तु। राजा सुधोधन की शादी हुई थी देवी माया से, परंतु कई वर्षों से उनका पुत्र नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी। राजा बड़ा दुखी था, सम्राट था, कई राज्यों पे राज करते थे, परंतु संतान नहीं थी। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धनी हो परंतु संतान नहीं होती तो उस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख होता संतानहीन होने का, कि मेरे पास बहुत कुछ है, इसका मालिक कौन होगा। वो चिंता व्यक्ति को रात दिन खाई जाती, व्यक्ति दुखी होता है, मोह बस, मेरा परिवार इस बस कैसे चलेगा। तो ये नहीं सोचता है कि इन महापुरुषों की तो कोई संतान नहीं थी, फिर भी आज भी उन लोगों को हजारों वर्ष हो गए, फिर भी उन महापुरुषों को आज याद किया जा रहा है। आदमी का चरित्र और सद्गुणों की वजह से इंसान को याद किया जाता है, इंसान की पहचान होती है, इंसान को जानकारी होती है उनके सद्गुणों के पीछे, अच्छे व्यवहार के वजह से उनकी पहचान होती है। राजा सुधोधन बहुत परेशान थे, दुखी थे कि मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए हमेशा चिंता में रहते थे। राजा सुधोधन का छोटा भाई था राजा द्रोणाधन, उनकी शादी हुई थी मंगला से, उनकी धर्म पत्नी का नाम मंगला था। राजा सुधोधन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, पुत्र का नाम था देवदत्त। राजा सुधोधन छोटे भाई के पुत्र को दिन भर देखते रहते थे और अपने पुत्रहीन होने का बहुत दुख मन मन में दुख खाया जाता था। राजा सुधोधन की पत्नी देवी माँ माया भी हमेशा देवदत्त को ही देखती रहती थी, एकांत जब मिलता तो बच्चे को लेकर के गोद में खिलाती थी, मन ही मन दुखी होती थी, भगवान मुझे भी बच्चा देता, काश मेरी गोद भर लेता। लोगों की सोच भी होती है कि इनके पुत्र नहीं है, उसका मुंह देखना भी अशुभ माना जाता है। ऐसी लोगों की धारणा है कि इनका पुत्र नहीं है, इनकी संतान नहीं है, इसका मुंह देखना अच्छा नहीं है, काम सफल नहीं होगा, ये भ्रम है। संतों के कौन सा पुत्र होता है?
लोग सुबह उठ करके संत गुरु के दर्शन करते हैं। संतान होना नहीं होना ये किसी की हाथ की बात नहीं है, इसलिए मन में अधारणा नहीं रखनी चाहिए, ये भ्रम है। किसी का संतानहीन का मुंह देखने से काम बिगड़ जाएगा, ये झूठी बातें हैं। ऐसा भ्रम मन में नहीं रखना चाहिए। राजा शुद्धोधन की पहले वाली धर्मपत्नी देवी मां माया ने अपने पति का दूसरा ब्याह करवाने के लिए विचार किया कि बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी करा दे राजा की। देवी माया अपने मायके गई, अपने पिता से बोली मेरी छोटी बहन प्रजापति है, इसकी शादी राजा से कराइए। मैं राजा को संतान नहीं दे पाई, इसलिए मुझे मेरी छोटी बहन का राजा से ब्याह करवाना। हाथ मांगने गई। बेटी का दुख माता पिता नहीं देख सकते हैं। बेटी दुखी होती है तो माँ बाप दुख देख नहीं सकते। माँ बाप ने कहा बेटी तेरी खुशी में हमारी खुशी है, तू उस घर चली गई, तेरी छोटी बहन को ले जा, परंतु तू सुखी हो जा, तुम्हारे मन का दुख को दूर कर ले। राजा शुद्धोधन मना किया कि मुझे दूसरी शादी नहीं करना है। तो देवी माया ने कहा दूसरा शादी करना ही पड़ेगा, मुझे संतान चाहिए, संतान नहीं हो रही है। उस समय राजा ने रानी का मान रखने के लिए दूसरी ब्याह किया देवी प्रजापति से, पर तो 4 वर्ष बीत गए, संतान फिर भी नहीं हुई। राजा बहुत दुखी था। पड़ोसी के राज्य ने कोई हमला किया। राजा शुद्धोधन युद्ध जीत करके वापिस आने लगे तो देवी माया ने अपनी छोटी बहन से कहा कि राजा आएंगे, तुम राजा का स्वागत करना। बोला नहीं, तुम दीदी बड़ी हो, तुम ही स्वागत करना। देवी माया कहती नहीं, मैं बांझ हूं, मैं पुत्र प्राप्त नहीं कर पाई, इसलिए राजा जीत करके आ रहा, मैं उनको स्वागत करने जाऊंगी तो राजा दुखी हो जाएगा। छोटी बहन को बोला तुम स्वागत करना। छोटी बहन बोली दीदी अभी तो मेरे भी तो बच्चा नहीं है, मैं भी अभी संतानहीन हूँ, ऐसा मन में क्यों सोचती हो, तुम 16 श्रृंगार करके आओ, राजा को तुम ही स्वागत करोगी। दोनों बहन 16 श्रृंगार करके राजा युद्ध जीत के वापिस आया था, उनका स्वागत करने के लिए गई और स्वागत करके राजा को अंदर लेके आई। वो 4-5 वर्ष का भाई का पुत्र देवदत्त आकर के गेट के आगे खड़ा हो जाता है और राजा शुद्धोधन को कहता है कि आपको अंदर हम नहीं जाने देंगे, आप हमारे लिए क्या उपहार लाए हैं। तो उनके बच्चे के लिए छोटी सी तलवार लाए थे, तो बोला कि आपके लिए तलवार लाए, क्षत्रिय के हाथ में तलवार ही अच्छी लगती है। तलवार पकड़ाया और बच्चा कहता है कि मेरे साथ पहले युद्ध करना पड़ेगा, फिर आपको अंदर जाना होगा। बाल हट होता है ना। राजा उस पुत्र के साथ में ऐसे ही युद्ध करते हैं दिखाने के लिए और अपने आप को हरा देते हैं। पिता हमेशा पुत्र के आगे हार जाता है। पिता हमेशा पुत्र को जीतता हुआ देखता है, पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखता है। संसार में एक पिता ही है जो पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देख सकता है। पिता पुत्र के आगे हार मान लेता है, पुत्र को आगे बढ़ाता है। देवदत्त का बड़े पिताजी राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के आगे हार मानते हैं और भाई के बच्चे को खुश करने के लिए उसको गोदी में उठा करके अंदर लेके जाते हैं। इधर रात के समय सोती हुई देवी माया को नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैन हो रही थी, मन में वही चिंतन चल रहा था, दूसरी शादी राजा का करवाया, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही थी। देवदत्त को देखने के लिए मन हुआ और रात में ही उठ करके और जा करके देवदत्त सोया हुआ था, उस बच्चे को उठा करके गोद में नींद में खिला रही थी। राजा शुद्धोधन की नींद खुली तो देवी नहीं है, देखा बिस्तर, इधर देखा तो दूसरे रूम में देवदत्त को गोद में लेकर के खिला रहे थे।
राजा को भी लगा कि देवी बहुत मन में मानसिक दुख से बहुत पीड़ित है, संतान के लिए रात में भी नींद नहीं आ रही है। देवर के बच्चे को, देवदत्त को देखने का मन करता है, बच्चे के बिना उनको एकदम मन बौखला जाता है, मन चिंतित हो जाता है, कहाँ है बच्चा। पूरे राज्य में तीनों भाइयों के बीच में केवल एक ही बच्चा था। राजा सुधोधन ने अपने गुरु को आमंत्रित किया और कहा कि हमारे संतान नहीं है, हमने दूसरा ब्याह भी किया परंतु संतान नहीं है, कुछ करिए। तो गुरु ने कहा कि राजन, पुत्र विहष्टि एक यज्ञ करना पड़ेगा, आपकी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। बोला ठीक है। राजा ने कहा जो करना होगा मैं करूंगा, पर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होना जरूरी है। उस समय राजा पुत्र व्यष्टि यज्ञ करते हैं, जैसे अश्वमेघ यज्ञ होता है इसीलिए पुत्र व्यष्टि यज्ञ होता है। यज्ञ करवाया और यज्ञ में जल के जलाशय में अचानक कमल के पुष्प खिलने लगे और उसके गुरु ने कहा राजन, आपके 9 मास पश्चात आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यज्ञ सफल हुआ। रानी प्रजापति कहती है दीदी आज आपको ही राजा की सेवा में जाना है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। रानी कहती नहीं, तुम छोटी बहन, तुमको जाना है राजा की सेवा में। छोटी रानी कहती मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। अपनी बड़ी बहन को बोला तुम 16 श्रृंगार करके आज राजा की सेवा में रहना। देवी माया के महल में राजा सुधोधन गए और उस दिन परमात्मा का अंश 24वां अवतार वहाँ पे देवी माया के गर्भ में अवतरित हुआ। उस समय कहते हैं कि राजा सुधोधन अपनी राजसभा में थे और रानी को सोए हुए उनको स्वप्न आया और स्वप्न के अंदर उन्होंने ऐरावत हाथी और कमल पुष्प और कुछ ऐसी अजीब सी स्वप्न के अंदर, सुबह का प्रभात के ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न करीब करीब सत्य होता है और ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। रानी ने ये बात अपनी छोटी बहन को बताई और कुल गुरु को बताया और वो बात वेदराज जी को बुला करके और उन्होंने जब नाड़ी परीक्षण किया तो वेदराज ने घोषणा की रानी गर्भवती है, रानी गर्भवती है। वो सूचना राजसभा में जाकर के सूचना दी। राजा सुधोधन राजसभा में बैठे थे और उनकी दासी लौसिका भागती हुई दौड़ती हुई राजसभा में जाकर के कुल गुरुओं को और राजा को बधाई देती है कि रानी गर्भवती है। कई वर्षों के बाद में ये शुभ समाचार कान सुनने के लिए तरस रहा था। राजा सुधोधन बहुत खुश हुए और दासी लौसिका को बोलते मांग, आज जो तुम मांगना चाहती हो मांग, आज तू जी भर के मांग ले। राजा ने अपने गले में नवसर हार था दासी लौसिका के दे दिया और राजा तुरंत राजसभा से रानी के देखने के लिए आ गए राजमहल में। इसके बीच में ये जब समाचार छोटी रानी देवर की पत्नी मंगला सुनती, राजा सुधोधन की पत्नी, द्रोणोधन की पत्नी, तो बड़ी दुखी हो जाती है। वो चाहती थी कि ये रानी प्रेग्नेंट ना हो और मेरा बच्चा ही देवदत्त राजा बने। उसके मन में ऐसी सोच थी कि राजा को संतान न हो
अगर नहीं होगी तो छोटे भाई के बच्चे को ही राजगद्दी बिठाया जाएगा, जो ज्येष्ठ पुत्र है। वो बड़ी दुखी हुई, बड़ी व्याकुल हुई, और उन्होंने भीतर भीतर कई उपाय किया गर्भ गिराने के लिए। कुछ कुछ भोजन में कुछ मिला के देने की कोशिश किया दासियों से, किसी को लोभ दे दे करके, परंतु जाको राखे साइया मार सके ने कोई, बाल ने बांका कर सके सब जग बेरी हो। परमात्मा जिसको रखता है उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इधर बहुत कुछ उपाय करने के बाद में भी मंगला उस कार्य में सफल नहीं हुई। एक दिन मंगला की गोद भराई थी। उस दिन देवी माँ माया की गोद भराई थी, तो उस दिन उसकी देरानी मंगला ने वेदराज का जो नौकर थे, जो जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ ढूंढ के लाते थे, उसको लोभ दिया, कुछ मोहरे दी कि आप ऐसी जहरीली पत्तियां ढूंढ करके उसका रस निकाल के लाओ और आपको इतना दाम दिया जाएगा। तुम जीवन भर वेदराज की सेवा करते रहोगे, तुमको क्या लाभ मिलेगा। पर ये बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जहरीली जड़ी बूटियों की पत्तियों का रस निकाल करके वो वेदराज का नौकर चुपके से ला करके रानी मंगला को देता है। और मंगला ने गोद भराई के पश्चात बोला कि रानी भूखी है, इसको भोजन देना पड़ेगा। तो दासी को दिया और दासी भोजन लेके आ रही, जबरदस्ती उसके अंदर मंगला ने जहर मिला दिया। जहर मिला करके दे दिया खीर, और बोला कि गोद भराई के पश्चात खीर पिलाई जाए तो अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। केसर युक्त खीर ला करके जैसे ही पकड़ाया देवी माँ माया को, तो देवी माँ माया की गोद में उसी मंगला का पुत्र देवदत्त बैठा था। और पुत्र कहता है पहले मैं खाऊंगा, मैं साथ में खाऊंगा। बच्चा हठ करता है, माँ की ममता होती। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पहले बच्चे को खिला। जैसे बच्चे को खिलाने लगा तो उस मंगला को डर लगा कि मेरा बच्चा नहीं मर जाए। वो तो उनकी जेठानी देवी माँ माया के बच्चे को गर्भ को गिराना चाहती थी। इधर बच्चे को जैसे खिलाने लगे तो वो कि माँ की ममता होती, जोर से चिल्लाएगा नहीं नहीं नहीं। उन्होंने तुरंत खीर के पात्र में ऐसे हाथ से धक्का दिया और खीर का पात्र उल्टा होके गिर गया, और देवी माया के गर्भ की रक्षा हो गई। भगवान जब चाहता है ना, कोई न कोई बीच विघ्न करके उसकी रक्षा कर लेता है। इधर से मंगला उस कार्य में सफल नहीं हुई, पर वो दिन रात वही चिंतन करती थी, कैसे भी इसके गर्भ को गिराना चाहती थी, पर वहां उस कार्य में सफल नहीं हो रही थी। इसलिए छुपके से जा करके देवी माया से मिली कि मैं आपसे एकांत में बात करना चाहती हूँ। रानी माया ने सब दासियों नौकरों को भेजा कि तुम जाओ, मुझे एकांत में बात करना है। क्या मंगला कहना चाहती है। मंगला त्रिया चरित करती हुई, रोती हुई, नाटक करती, कहती है दीदी जब पुत्र व्यष्टि यज्ञ हुआ था उस समय बोला था ये पुत्र तो होगा, परंतु पिता के लिए बहुत बड़ा एक नक्षत्र में ऐसा भारी है, पिता के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए इसका जन्म यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका जन्म देवता में होना चाहिए, मायके में होना चाहिए। और अगर आप इस परिवार की सुख चाहती हो, राजा को सुखी देखना चाहती हो, तो तुम ऐसा करो। ऐसा एक जाल मन में बनाया मंगला ने और देवी माया के मन में भरा। माताओं बहनों का मन है ना बहुत कोमल होता है, कोई भरम मन में भर देता है उसका जल्दी निकलता नहीं है। ये विचार भरा तो देवी माँ माया को कहा कि ये तो राजा नहीं मानेंगे, यहाँ से उन्होंने वो यहीं है पुत्र को जन्म देते हुए देखना चाहते हैं। बोला पुत्र तो होगा परंतु कि पिता चले गए तो संसार से, ऐसा ऐसा भ्रम डाला। तो रानी बहुत दुखी हुई
और रानी ने राजा को बुला करके और मनाया, कैसे करके, मैं अपने मायके में जा करके देवदा में मैं अपने पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि त्रिया हट के आगे राजा भी झुक गया। बाल हट, त्रिया हट, राज हट, योग हट, ये बड़ा हट खतरनाक होता है। त्रिया हट करती है तो पुरुष को झुकना ही पड़ता है। रानी ने हट किया तब राजा झुक गए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं आज ही तुम्हारे लिए व्यवस्था करवाता हूँ और देवधा जाने के लिए। 10वां मास शुरू हो गया, 9 मास पूरा होके 10वां मास शुरू हो गया था। दास दासी नौकर चाकर दाइयों तक साथ में रथ गाड़ियां जोड़ करके और उनको वहां से प्रस्थान किया। वहां से प्रस्थान करते हैं तो वहां से मंगला ने आगे देवधा में प्रवेश करते हुए कई ऐसे गुप्तचरों को भेज दिया था कि जिस समय ये देवधा में प्रवेश करेगा तो देवधा की झाड़ियों में गुप्तचरों ने हमला करना था और हमला करके वहां पे देवी माया को खत्म कर देना था, मार देना था कि जिससे उसका पुत्र भी गर्भ में खत्म। ऐसी योजना थी देवी मंगला की, इसलिए देवता को भेजने के लिए जाल बिछाया था। पर तो कहते हैं वहां से चलते ही और रास्ते में लुभिनी पड़ता, लुभिनी नदी पड़ती है, लुभिनी वन पड़ता है और वहां पे उनकी छोटी बहन भी साथ में थी। और प्रजापति ने कहा बड़ी दीदी इसके आप आराम करिए और हम भोजन पानी की व्यवस्था कराते। इतने में अचानक प्रसव पीड़ा, तकलीफ, दर्द होना शुरू हो जाता है देवी माया को और वो जोर से चिल्लाती, कहती है कि जल्दी दाई को बुलाओ, लौसिका दासी को बुलाओ। और सब दासियां आकर के पर्दा खींच के और दाई को बुला करके और साल के वृक्ष के नीचे, लुभिनी नदी के किनारे पे साल वृक्ष होता है जो 12 मास उसके फूल बारिश की तरह बरसते रहते हैं। लाल रंग के फूल 12 मास बरसते रहते हैं। साल वृक्ष के नीचे देवी माया ने पुत्र रत्न को जन्म दिया और दाई ने बधाई दिया देवी माया को कि आपने पुत्र रत्न को जन्म दिया, बड़ा सुंदर पुत्र को जन्म दिया है 10वें मास में। रानी ने कहा कि जल्दी से ये सूचना राजा को भेजाओ, राजा कितने खुश होंगे। देवी माया ने सूचना दी और वहां से सूर्य नाम का जो सारथी था, रथ चलाने वाला, वो वहां से घोड़ा लेके भागा और वापिस कपिल वस्तु आकर के राजा राजसभा में था, आकर के उन्होंने सूचना दिया, बधाई दिया, राजन बधाई हो, आपने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, सुंदर पुत्र रत्न स्वस्थ को जन्म दिया है। राजा ने कहा सूर्य आज तू मांग ले, जो मांगना है जो मांग ले, दिल खोल करके आज तुमने मेरे को खुश कर दिया है। जो कई जन्मों से मेरी, कई वर्षों से मेरी जो ये इच्छा थी पुत्र की, वो आज मेरी पूरी हुई है। राजा ने बहुत सारा धन दौलत दिया और कहा कि सूर्य को और कुछ मांग ले। सूर्य ने कहा और मैं क्या मांगू राजन, मेरे भी पुत्र हुआ है, आप मुझे जैसे अपना सारथी रखा था इसी प्रकार आप भी युवराज के लिए मेरे पुत्र को सारथी बना देना, सेवक बना देना, सेवक की नौकरी में रख देना। राजा सुधोधन ने कहा ऐसा ही होगा। राजा ने कहा कि तुरंत मैं अभी लुभिनी बन जाऊंगा और रानी को देखूंगा, पुत्र को देखूंगा। और राजा वहां से घोड़ा लेकर के और तुरंत वहां से प्रस्थान करते हैं लुभिनी वन की ओर। इधर देवी प्रजापति कहती है कि चलो अब अपन देवधा के लिए प्रस्थान करते हैं। देवी माया कहती अब मैं देवधा जन्मभूमि मायके में नहीं जाऊंगी, अब मैं वापिस कपिल वस्तु जाऊंगी। वहां पे प्रजा ये युवराज को देखने के लिए तरस रही है, परंतु मैं अकेली नहीं जाऊंगी, राजा के साथ में जाऊंगी। देवी प्रजापति कहती राजा तो कपिल वस्तु है। देवी माया कहती है राजा को जैसे ही पुत्र का
सूचना मिलते ही राजा एक सेकंड भी वहां नहीं रुकेगा, तुरंत यहाँ के लिए प्रस्थान करेगा, ये मेरी मनोस्थिति कहती है। तुरंत राजा वहां पहुंचता है और कहता है कि मुझे पुत्र को देखना है। रानी प्रजापति कहती है अभी आप रानी माया और पुत्र को अभी नहीं देख सकते हैं, 1 मास तक आप, ऐसा वेद शास्त्रों का कहना है, 1 मास तक आप पुत्र और रानी को देख नहीं सकते हैं। राजा का मैं देख तो नहीं सकता परंतु स्पर्श तो कर सकता हूं, मैं आंख बंद करके बच्चे को स्पर्श करना चाहता हूं, मेरी आत्मा बहुत व्याकुल है बच्चे को स्पर्श करने के लिए। रानी प्रजा कहती है जरूर आप अपनी आंख बंद कर लीजिए। रानी उस बच्चे को ले जाके देती है और राजा उस बच्चे को सहलाता है आंख बंद करके और उसकी कलाई को देखता है। रानी प्रजापति कहती है आप क्या देख रहे हैं? राजा कहता है कि एक पंडित बच्चे का हाथ देखता है, हस्तरेखा देखता है और क्षत्रिय एक अपने पुत्र की कलाई देखता है, कलाई कितनी मजबूत है, तलवार थाम सकता है कि नहीं थाम सकता है। क्षत्रिय का काम तलवार पकड़ने का है, इसलिए मैं अपने पुत्र की कलाई देख रहा हूं, कलाई कैसी है। और वहां से रथ गाड़ियों से सवार होकर के वापिस कपिल वस्तु की ओर प्रस्थान करते हैं। और आगे की जो कथा है अपन कल श्रवण करेंगे कि कपिल वस्तु में कल जो आनंद उत्सव होगा, कपिल वस्तु में हर्ष मनाया जाएगा, खुशी मनाई जाएगी और वो खुशी बड़ी अलौकिक होगी, बड़ी आनंददायक खुशी होगी कि कपिल वस्तु पूरी उस खुशी को देखने के लिए कई वर्षों तक इंतजार किया था, वो खुशी कल मनाई जाएगी। आज अपनी वाणी को, बुद्ध वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की, भगवान बुद्ध